हम आ जाते हैं, हमारी बेसिस क्लियर हो गई है। यहाँ पर ये सेट हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं आम जो हमने नंबर्स के सेट बनाए, हमने शुरुआत की आमतौर पर हमने एक सेट बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 6 और एंड में मैंने डॉट 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 डाल दिया। ये डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस पैटर्न से ये गिनती आगे बढ़ रही है उसी तरह ये आगे बढ़ती रहेगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। जहां तक आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इसको। तो क्या हम इस सेट की तादाद गिन सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स? नो सर। नहीं, ये इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जब हम तादाद नहीं गिन सकते तो ऐसा सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब ये वाली जो साइड है, इसकी दो साइडें हैं, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। ये सेट राइट साइड अनबाउंडेड है। वैसे तो सेट की तादाद इनफाइनाइट है। अब ये सेट राइट साइड पर अनबाउंडेड है, कोई बाउंड्री नहीं है। और ये सेट लेफ्ट साइड पर बाउंडेड है। और बाउंड्री एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? सर वन। ये हमारा वन बाउंड्री एलिमेंट है। तो ये बाउंडेड सेट है, वन के पीछे कोई नंबर नहीं है। इस तरह का सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे पास एलिमेंट मौजूद हों और ये चलते जा रहे हों, इनफाइनाइट एलिमेंट हो इसी पैटर्न में, तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट। और उसको हम इस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको दिख रहा है इस तरह के एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है हमारे पास, नेचुरल। ये हमने एक सेट जी बनाया। सर। इसमें हमने मजीद एक और सेट बनाया जिसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया। इससे ज्यादा कोई कुछ काम नहीं किया हमने। एक और सेट बनाया जिसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया और उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, इस तरह के डब्ल्यू से। और इसको हम कहते हैं होल नंबर का सेट। बिल्कुल सेम आपको नजर आ रहा होगा, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है ऐसे ही होल नंबर का सेट है। एक तरफ ये अनबाउंडेड है राइट साइड पे और दूसरी तरफ बाउंड्री पॉइंट जो है इसका, जो बाउंड्री नंबर है लेफ्ट साइड पे, वो जीरो है यहाँ। अच्छा, एक कंपैरिजन आप और देख सकते हैं नेचुरल और होल नंबर के सेट में। होल नंबर के सेट में तमाम वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो नेचुरल नंबर का सेट है। जो मैंने अभी अंडरलाइन बनाई है ये पूरा नेचुरल सेट है। इसमें एक एडिशनल एलिमेंट है बस जीरो। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एक छोटा सेट है होल नंबर का। अगर मैं होल जी नंबर में सर। से कुछ एलिमेंट्स निकाल के अलग से एक सेट बना दूं तो पूरा नेचुरल नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। तो जब ये छोटा सेट है तो इस छोटे सेट के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसेट। ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सबसेट है। असल में ये प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का। इस तरह हम लिखते हैं सबसेट, यानी कि छोटा सेट है। अब हम मजीद इससे एक बड़ा सेट बनाते हैं। यहाँ देखें तमाम पॉजिटिव नंबर से जीरो नहीं था, यहाँ पर ये तमाम पॉजिटिव नंबर हैं इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इसमें शामिल है। अब एक और सेट हमने बनाया जेड, उसको नाम दिया है ये जहलम, कोई जर्मन वर्ड है उस पे ये नाम जेड इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया। असल नाम है इसका इंटीजर। अब ये जो सेट है इसमें देखें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो के पीछे -1 -2 -3 और ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब इनफाइनाइट के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो मैंने वही मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज की वीडियो में आपको बताया था, इंफिनिटी की सिंबल। तो वो सिंबल बनती है इस तरह से। जब नेगेटिव इंफिनिटी है तो हम माइनस इंफिनिटी ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से ये सेट यहाँ पर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये आ जाएगा प्लस इंफिनिटी। अब हम ये इंफिनिटी यहाँ पे सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता और सेट में हम सिर्फ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब इंफिनिटी कोई नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब वो वेल डिफाइन ही नहीं है, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो तो बस एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए हम सेट में इंफिनिटी को नहीं लिखते। बहरहाल मैंने साथ साथ आपको इंफिनिटी सिंबल भी बता दिया कि आखिर उसका पर्पस क्या है। इंफिनिटी हम कहते किसे हैं? ला तादाद को। ठीक है, ये उसका एक सिंबल है। अच्छा, क्या जी सर। इंफिनिटी को हम काउंट कर सकते हैं? नो सर। हाँ, ये बात भी आप साथ में जहन में रख लें इन्फिनिटी से मुतालिक कि इन्फिनिटी सिर्फ एक आइडिया है, सिर्फ एक सोच है। मैथमेटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आइडियाज हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको आप प्रॉपरली नहीं लिख सकते, लेकिन उसके बिहाइंड जो उसके अंडरलाइंग जो आइडियाज होते हैं वो तो आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आप इन्फिनिटी क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? भाई मिसाल के तौर पे आपने मुझे कोई नंबर कह दिया, 5000 सबसे बड़ा नंबर है, आपने सोच लिया। अगर आप जब भी कोई नंबर सोचेंगे तो उससे बड़ा एक नंबर आ जाएगा। क्यों? 5000 एक 5000 से बड़ा नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो जी जैसे ही आप कोई नंबर सोच लेंगे ना तो हमेशा उससे एक बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी इज जस्ट एन आइडिया, ये सिर्फ एक आइडिया है कि सबसे बड़ा नंबर है। अब वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता। क्लियर है जी यहां सर। तक इन्फिनिटी के बारे में? अब जो यस इंटीजर का सर। सेट है उसमें लेफ्ट साइड पे भी अनबाउंडेड है और राइट साइड पे भी अनबाउंडेड है। अब मुझे ये बताएं, मेरा सवाल इन्फिनिटी से मुतालिक है, सेट्स की तादाद से मुतालिक है और इन्फिनिटी से मुतालिक है। आपका आइडिया क्या कहता है कि जो होल नंबर का सेट है उसकी तादाद बड़ी होगी या इंटीजर की तादाद बड़ी होगी? सर इंटीजर की।
यकीनन इंटीजर की तादाद खुद आपको पता लग गया, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दो साइड पर इंफिनिटी मौजूद है, ठीक है, लेफ्ट इंफिनिटी भी है, राइट इंफिनिटी भी है, तो यकीनन ये सेट इंटीजर का बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं ना, इससे मैं नतीजा यकीनन निकाल सकता हूँ कि इन्फिनिटी के भी साइजेस होते हैं। यकीनन हम इन्फिनिटी को नहीं काउंट कर सकते, हम होल नंबर की, नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इन बेसिस से, इन बातों से ये तो समझ आ रहा है ना कि इन्फिनिटी के भी साइजेस होते हैं, कोई छोटी इन्फिनिटी है, कोई बड़ी इन्फिनिटी है। ये आइडिया क्लियर है आपको? यस सर। इंटीजर की इन्फिनिटी बड़ी है, होल नंबर की इन्फिनिटी छोटी है। अब हमने नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर, जीरो को मिलाकर और पॉजिटिव नंबर्स को मिलाकर हमने एक सेट बना लिया इंटीजर। नेगेटिव नंबर से मुतालिक आपने एक बात याद रखनी है। देखें, जो नंबर गेम है ना, एक तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में, दूसरा जो नंबर गेम्स है उसके अंदर आपने याद रखना है, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है? 2। 2 बड़ा है। और ये कितने स्टेप का डिफरेंस है 1 से 2 तक जाने में? कितने कदम आगे, कितना स्टेप आगे बढ़ेगा तो अगला नंबर 2 बन जाएगा 1 से? कितना नंबर बढ़ाऊं मैं 1 में कि 2 बन जाएगा? सर 1 नंबर और बढ़ा। 1 नंबर बढ़ा दूं। 2 से 3 पे जंप करने में कितने नंबर बढ़ाना पड़ेगा? सर 1। 1। इसका मतलब कि ये 1 की तादाद से आगे बढ़ रहा है और हर अगला नंबर एक स्टेप बड़ा है पिछले वाले के मुकाबले में। जी अच्छा, जी। अब रिवर्स चलते हैं, -1 को देखें और -2 को जी देखें। मुझे ये बताएं, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? सर -1। -1 बड़ा है। माइनस में उल्टा चक्कर होता है, -2 का मतलब मजीद छोटा हो गया, -3 का मतलब -2 से मजीद छोटा हो गया, ठीक है, नेगेटिव में उल्टा चक्कर होता है, ये बताने का यहाँ पर मकसद था। तो ये बात भी आपने नंबर्स में जहन में रखनी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका नंबर्स से मुतालिक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने तमाम नंबर्स के सेट बनाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है यहाँ पे कि नेगेटिव में नंबर्स यहाँ पे मजीद जाते हुए, ये सिर्फ डिजिट नहीं देखना, नेगेटिव लगा हुआ है तो मजीद ये छोटा हो रहा है, तो छोटा नंबर है, यानी -1 बड़ा है, -2 छोटा है, और पॉजिटिव में 1 छोटा है और 2 बड़ा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये जो नंबर्स थे ये तो एक प्रॉपर नंबर थे, हमने इसमें 1 नंबर है, 2 नंबर है, एक एक स्टेप का डिफरेंस है इसमें। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर और आपको बता दूं साथ में, कि आप ये भी गौर करें कि मैंने जब होल नंबर और नेचुरल नंबर का देखा था, तो होल नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। अब इंटीजर और होल नंबर को भी देखें साथ में। इंटीजर में क्या पूरा का पूरा होल नंबर मौजूद है? जी सर। बिल्कुल। यहाँ से अगर आप मैं इसको मार्क कर दूं तो आप देखें ये पूरा होल नंबर का सेट है और इसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर सबसेट हैं। सबसेट मतलब छोटे सेट हैं इंटीजर के, तो हर अगले सेट में पिछला सेट भी मौजूद है और कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, या उसके अपने एडिशनल एलिमेंट्स भी होते हैं। अभी तक हमने फ्रैक्शंस को नहीं देखा है। फ्रैक्शंस मतलब जैसे 2/5, ये फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, तो ये नंबर हमने नहीं देखे। अब ये नंबर हम डिजाइन कर लेते हैं।